भारत और फ्रांस की सह-अध्यक्षता में शुरू हुआ वैश्विक सम्मेलन पेरिस 14 फरवरी 2025। आज पेरिस में एक ऐतिहासिक पल साकार हुआ। दुनिया के 90 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि एक मंच पर इकट्ठे हुए, लेकिन इन बार चर्चा का विषय था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के बारे में। यह पहली बार है जब एआई जैसे विषय पर इतने बड़े स्तर पर वैश्विक चर्चा हुई है। इस सम्मेलन की खास बात यह है कि भारत और फ्रांस इसकी सह अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में पहला भाषण दिया और एआई के भी भविष्य पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 123 मिनट के भाषण में कहा कि एआई को मानवता के हित में विकसित करना होगा। उन्होंने कहा, एआई के विस्तार से नौकरियों का स्वरूप बदलेगा और हमें इस बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। भारत एआई के क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन उसकी चाबी हमेशा इंसान के हाथ में ही रहनी चाहिए। एआई का भविष्य नौकरियों से लेकर समाज तक सब कुछ बदल जाएगा। सम्मेलन में एक बात साफ हो गई कि एआई अब सिर्फ एक तकनीकी मुद्दा नहीं रह गया है। यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने वाला है। अनुमान है कि 2030 तक दुनिया भर में 107 करोड़ नौकरियां एआई के कारण खत्म हो जाएगी, लेकिन साथ ही एआई के कारण नई नौकरियों भी पैदा होगी, जिसके लिए एआई स्किल्स की जरूरत रहेगी। 2050 तक दुनिया में 100 करोड़ एआई रोबोट्स होने की संभावना है। ये रोबोट्स स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने से लेकर अस्पतालों में सर्जरी तक करेंगे। हर तीसरे परिवार में एक ह्यूमनॉइड रोबोट होगा जो न सिर्फ घर के काम करेगा बल्कि लोगों का दोस्त और साथी भी बनेगा। भारत की भूमिका एआई क्रांति में अग्रणी बनने का मौका। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में भारत की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका और चीन के बाद एआई टैलेंट पूल में तीसरे स्थान पर है। यानी भारत में एआई के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या दुनिया में तीसरे नंबर पर है। 2030 तक एआई से वैश्विक अर्थव्यवस्था को 15 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा और भारत इसका बड़ा हिस्सा बनना चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा, जिस तरह पश्चिमी देश औद्योगिक क्रांति से समृद्ध हुए, उसी तरह भारत एआई क्रांति से अपनी तकदीर बदल सकता है। हमें यह मौका गंवाना नहीं चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को अपना खुद का एआई टूल विकसित करना चाहिए, जैसे अमेरिका ने चैट जीपीटी बनाया है। सम्मेलन का महत्व। दुनिया एआई के नए युग के लिए तैयार। यह सम्मेलन इस बात का प्रतीक है कि दुनिया अब एआई के नए युग में प्रवेश कर चुकी है। अब तक खाद्य सुरक्षा, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर वैश्विक सम्मेलन होते थे,
लेकिन यह पहली बार है जब एआई पर इतने बड़े स्तर पर चर्चा हुई है। सम्मेलन में शामिल देशों ने एआई के सही इस्तेमाल और इससे जुड़े नियमों पर चर्चा की। यह साफ है कि एआई अब सिर्फ एक तकनीक नहीं रह गया, बल्कि यह हमारे भविष्य का हिस्सा बन चुका है। मोदी का फ्रांस में शानदार स्वागत। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस में गर्मजोशी स्वागत हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने अपने घर पर मोदी के लिए एक विशेष डिनर का आयोजन किया और उन्हें अपना दोस्त बताया। दोनों नेता इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता कर रहे हैं, जो भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते सहयोग का प्रतीक है। एआई का भविष्य और मानवता की जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में जो बात कही वह सभी के लिए सोचने का विषय है। उन्होंने कहा, एआई के विस्तार से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इसके सही इस्तेमाल की जिम्मेदारी लेनी होगी। टेक्नोलॉजी हमेशा आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन उसकी चाबी इंसान के हाथ में ही रहनी चाहिए। यह सम्मेलन न सिर्फ एआई के भविष्य पर चर्चा का मंच था, बल्कि यह दुनिया को यह संदेश देने का अवसर भी था कि एआई के इस नए युग में मानवता की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। भारत इस क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है और यही सम्मेलन का सबसे बड़ा संदेश है।